Dear students, today we will learn class 9th to 12th physical education. आज हम लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। आवर टॉपिक इज फिक्सचर। ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ना पड़ेगा और क्लास 12th में भी। फिक्सचर क्या है? व्हाट इज फिक्सचर? फिक्सचर इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। फिक्सचर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम टीम को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं इन वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में, फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट्स, ताकि कॉम्पिटिटिव फाइट्स हो सके फॉर फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, फिक्सचर इज अ सेटअप्स ऑफ वेरियस टीम्स। फिक्सचर आपकी अलग अलग टीम का सेटअप होता है फॉर कॉम्पिटिटिव मैचेस। किसके लिए? मैचेस के लिए, कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए, वेयर दे कैन प्ले अगेंस्ट ईच अदर, जहां पर वो एक दूसरे के विरुद्ध खेल सकती हैं। इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर एज पर प्रिस्क्राइब्ड फिक्सचर शेड्यूल। कैसे खेलेंगी? जैसे पहले से फिक्सचर बना हुआ होगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले से जो फिक्सचर बना के रखेंगे, है ना, प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिक्सचर इज आल्सो टर्म्ड एज टाई और हीट। फिक्सचर को हम लोग टाई और हीट के नाम से भी जानते हैं। टाई इज कॉमनली यूज्ड इन रैकेट गेम्स। टाई हम लोग कॉमनली कहाँ यूज करते हैं? रैकेट गेम्स में, लाइक बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। हीट इज कॉमनली यूज्ड टू मल्टीपल प्लेयर्स। जहां पर मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं वहां हम हीट यूज करते हैं, ठीक है। जहां जिस एक्टिविटी में मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं वहां पर हीट टर्म का यूज करते हैं। टू शो प्रोग्रेसिव मैचेस लाइक इन द एथलेटिक्स, स्विमिंग एक्सेट्रा, ताकि हम टीम के बीच में प्रोग्रेसिव मैचेस को शो कर पाए, जहां भी एथलीट्स आपका स्विमिंग कर सकता है ना, ग्रुप में रनिंग कर सकता है, जहां पर टीम प्ले कर रही होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। How many types of tournament? There are 4 types of tournament. First tournament, knockout tournament और elimination tournament. knockout tournament को हम लोग elimination tournament के नाम से भी जानते हैं। Second tournament, league और round robin tournament. Second tournament क्या है? league tournament या round robin tournament. league tournament को round robin tournament के नाम से जानते हैं। Third type tournament क्या है? combination type tournament. फोर्थ टाइप का टूर्नामेंट क्या है? चैलेंज टूर्नामेंट। फाइन। अब नॉकआउट के 3 टाइप हैं। नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट के 3 टाइप्स हैं। सिंगल नॉकआउट, सीडिंग नॉकआउट और कंसोलेशन टाइप नॉकआउट। नाउ लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के भी 3 टाइप होते हैं। सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट या आल्सो नेम्ड एज लीग कम लीग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुपर लीग टूर्नामेंट। नाउ कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट 2 टाइप्स का होता है। नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट एंड लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट आल्सो 2 टाइप्स। लैडर टाइप चैलेंज मेथड, सेकंड पिरामिड या कॉबवेव टाइप चैलेंज मेथड। लैडर टाइप challenge method and pyramid type fourth type of tournament, that is to challenge tournament के 2 types, ladder type challenge method, second क्या है? pyramid और cobweb type challenge method. Fine. Now we will discuss the first type of tournament, that is knockout tournament. Knockout tournament is also known as Now we will discuss the first type of tournament, that is knockout tournament. Knockout tournament is also known as elimination tournament. Knockout is a type of tournament. Knockout एक तरह का टूर्नामेंट होता है in which a team continue, जिसमें कोई टीम कंटिन्यू करती है to play further matches as per schedule. कोई भी टीम जैसा शेड्यूल प्रिपेयर किया गया है, जैसा फिक्सचर डिजाइन किया गया है, उस शेड्यूल के हिसाब से वो खेलेंगे। That is the team gets eliminated to further if defeated or losses. कोई भी टीम तभी हटेगी टूर्नामेंट से जब वो आगे कभी हारेगी तो एलिमिनेट हो जाएगी। नॉकआउट मतलब बाहर हो जाएगी। जब तक हारेगी नहीं तब तक मैच चलता रहेगा उस टीम का।
In this tournament, only victorious team is allowed to play further matches until one team emerges. इस प्रकार के टूर्नामेंट में कोई टीम तभी कंटिन्यू कर पाएगी, तभी खेलने दिया जाएगा उसको जब तक वो विक्टोरियस रहेगी, विजयी रहेगी, और तब तक वो खेलती रहेगी जब तक की लास्ट टीम विनर ना हो जाए, है ना। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जब तक विनर नहीं मिल जाता है, जो टीम जीतती जाती है वो खेलती जाती है, जो एक बार भी हार गया वो फिक्सर से बाहर हो जाता है, ठीक, वो मैच से बाहर हो जाता है। जो सिंगल टाइम भी आ गया वो नॉकआउट से बाहर हो जाता है। नाउ मेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण हैं? फर्स्ट, इकोनॉमिकल टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट इकोनॉमिकल होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक बार टीम अगर हार गई तो आउट हो जाती है। लेस टाइम, क्योंकि टीम आउट हुई तो हारी टीम कम होती जाएगी, तो टाइम कंज्यूम कम होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है गुड टीम इमर्जेस विनर, जो अच्छी टीम होगी वही जीतेगी। लेस टायर्डनेस टू प्लेयर, क्योंकि जब टीमें आउट होकर बाहर होती जाएंगी तो प्लेयर्स को ज़्यादा थकान नहीं महसूस होगी। लेस टायर्डनेस टू प्लेयर्स। स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लगता है तो दर्शकों का स्पेक्टेटर्स का क्या इंटरेस्ट बढ़ा रहता है। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट, गुड टीम में इलिमिनेटेड, अच्छी टीम हो सकता है फर्स्ट टाइम आउट हो जाए और इलिमिनेट हो जाए, बाहर हो जाए। सेकंड डीमेरिट क्या है? स्किल सिलेक्शन नॉट पॉसिबल, स्किल सिलेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर, क्योंकि एक बार टीम आउट हो गई तो बाहर हो जाएगी मैच से, इसलिए प्लेयर्स पर हाई स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है। नाउ व्हाट इज बाय? बाय इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू अ टीम टू प्ले डायरेक्टली इन सेकंड राउंड। बाय फिक्सचर को एडजस्ट करने के लिए एक तरह का प्रिविलेज है, यानी कि प्रावधान है, ताकि हमारा फिक्सचर एडजस्ट हो जाए। और जिस टीम को बाय दिया जाता है वो टीम फर्स्ट राउंड में नहीं बल्कि डायरेक्टली सेकंड राउंड में प्ले करती है या खेलती है। बाय मींस अ टीम इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी राउंड। बाय जिस टीम को दिया जाता है वो प्राइमरी राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड में प्ले नहीं करती, नहीं खेलती है, ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ द ड्रॉ, क्योंकि फिक्सर में अलग से प्रिविलेज है बाय के लिए। और टीम दैट इज गिवन बाय डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड, एक ऐसी टीम जिनको बाय दिया जाता है वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में प्ले करती है, यानी सेकंड राउंड में खेलती है, फर्स्ट राउंड में वो नहीं खेलती है। फाइन। ऑफ नॉकआउट फिक्सचर एंड गिविंग बायज। अब नॉकआउट फिक्सचर को कैसे ड्रॉ करते हैं और बाय कैसे देते हैं, हम बाय देना सीखेंगे। बायज कैसे दिया जाता है? स्टेप 1 है राइट नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू कैपिटल एन। नंबर ऑफ टीम को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। लेट अस वी हैव नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 11। हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है जिनका फिक्सचर बनना है, जो मैच प्ले करेगी? 11 टीम्स हैं। फाइन। सेकंड स्टेप में, मतलब फर्स्ट स्टेप में हम नंबर ऑफ टीम्स लिखते हैं, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टीम -1 यानी कि n-1। मान लीजिए हमारे पास 11 टीम है तो उसमें से एक घटा देंगे तो 11 - 1 इक्वल टू 10। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? 10 मैच 11 टीम के लिए। नाउ थर्ड स्टेप क्या है? काउंटिंग द नंबर ऑफ बायज। बायज कैसे दिया जाता है? नंबर ऑफ बायज ऑफ राउंड्स। नाउ स्टेप थर्ड क्या है? नंबर ऑफ राउंड्स। मैच में कितने राउंड होंगे, कितने राउंड का मैच होगा, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू 2 टू द इक्वल पावर ऑफ नंबर ऑफ टीम्स। 2 की इक्वल पावर हो नंबर ऑफ टीम के, 2 का फैक्टराइजेशन करिए वो नंबर ऑफ टीम के इक्वल आ जाए, या नियरेस्ट अपर पावर ऑफ नंबर ऑफ टीम्स, या नियरेस्ट नजदीक अपर पावर आ जाए नंबर ऑफ टीम के। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर 11 टीम्स। 11 टीम्स के लिए कितने राउंड मैच होगा ये कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला होता है। 11 को हम 2 के फैक्टर्स में तोड़ते हैं, 11 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 11 इक्वल टू 2, 2 जा 4, अभी 11 से कम है, 2 जा 8, अभी भी 11 से कम है। या तो इक्वल 11 किया जाए, 11 को 2 के फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, या तो एग्जैक्टली 11 आ जाए, या 11 की मैक्सिमम आपका नियरेस्ट पावर होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, अभी 11 से कम है, 8 2 जा 16, अब 11 से ज्यादा हो गया क्योंकि 11 की इक्वल आया,
2 2 जा 4 2 जा 8 कम है 11 से, एक और लिया 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, अभी 16 आ गया। अब ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है, 11 के नियरेस्ट। तो 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 हो गया। तो नंबर ऑफ राउंड कितना होगा 11 टीम के लिए 4, जो पावर होती है 2 की। तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकला, नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू 4। ओके, नाउ वी हैव सीन दैट, हमने ये देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या देखा कि नंबर ऑफ टीम को कैपिटल एन से लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ टीम -1। मान लीजिए हमारे पास 4 टीम था तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 4 -1। थर्ड स्टेप में हमने नंबर ऑफ राउंड देखा था कैसे निकालते हैं। फोर्थ स्टेप में डिवाइड द टीम्स इन अपर एंड लोअर हाफ्स। अब हम टीम को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। दो केस होते हैं, इफ नंबर ऑफ टीम्स इज इवन देन टीम इन अपर हाफ इक्वल टू n/2 एंड टीम्स इन लोअर हाफ इक्वल टू n/2। दोनों अपर हाफ और लोअर हाफ में अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो n/2 टीम्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, मान लीजिए हमारे पास 4 टीम्स है तो 4/2, 2 2 जा 4, दो टीम ऊपर हो जाएगी, लोअर हाफ में भी n/2, अपर हाफ में भी n/2, लोअर हाफ में भी n/2। मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये डिवाइड कर लिया, ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ टीम जब आपका आड हो, नंबर ऑफ टीम जब आड हो, तो नंबर ऑफ टीम जब आड होता है तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इक्वल टू n+1/2 और नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ इक्वल टू n-1/2। सपोज दैट वी हैव टेक एन एग्जांपल, नंबर ऑफ टीम 5, तो अपर हाफ में क्या होगा n+1/2 टीम्स, तो n नंबर ऑफ टीम कितनी है 5 + 1/2 दैट इज 6/2, 2 3 जा 6, तो अपर हाफ में 3 टीम्स। लोअर हाफ में क्या होगा n लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम इक्वल टू n-1/2, तो 5 - 1/2, 5 - 1 क्या हो गया 4/2, 2 2 जा 4, तो लोअर हाफ में कितने टीम हो गई 2, तो 5 टीम टोटल थी। ऊपर कितना हो गया n+1/2 और नीचे n-1/2, ऊपर 3 टीम हो जाएंगी और नीचे 2 टीम हो जाएंगी। अपर हाफ में 3 टीम और लोअर हाफ में 2 टीम, फाइन। यूं समझ लीजिए कि अगर नंबर ऑफ टीम इवन है तो अपर हाफ में भी इक्वल टीम रहेंगी लोअर हाफ में। जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड होगा तो ऊपर एक ज्यादा, अपर हाफ में एक ज्यादा टीम रहेगी, लोअर हाफ में एक कम टीम रहेगी। 5 के केस में अपर हाफ में आपके 3 टीम्स रहेंगी, लोअर हाफ में आपके 2 टीम्स रहेंगी, फाइन। नाउ आवर फिफ्थ स्टेप इज हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ बायज। नंबर ऑफ बाय कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ बायज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ 2 टू द नियरेस्ट पावर ऑफ नंबर ऑफ टीम्स माइनस नंबर ऑफ टीम्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है n इक्वल टू 11 है, तो हमें एक्सपेंशन ऑफ 2 टू दी पावर, तो 11 के लिए 2 टू दी पावर में कन्वर्ट करो 11 का फैक्टराइजेशन करके, 2 × 2 2 2 जा 4, अभी 11 से कम है, 4 2 जा 8, अभी भी 11 से कम है, 2 2 जा 4 2 जा 8, अभी 11 से कम है, फिर 1 2 बढ़ाया तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, क्योंकि 11 इक्वल नहीं हो पा रहा है तो जस्ट अपर पावर लेते हैं, जस्ट अपर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये 2 टू दी पावर 4 है। अगर इसका एक्सपेंशन देखें, ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 आ गया। एक्सपेंशन कितना आ गया, नंबर ऑफ टीम का एक्सपेंशन अपर पावर लिमिट में 16 आ गया। तो एक्सपेंशन ऑफ 2 टू दी पावर नियरेस्ट पावर ऑफ नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम्स, तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ बायज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ 2 टू द नियरेस्ट पावर ऑफ नंबर ऑफ टीम्स माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो एक्सपेंशन हमारा कितना आया 16 आया, नंबर ऑफ टीम कितना लिया 11 लिया है, 16 - 11, तो 16 - 11 कितना आएगा 5। 11 टीम के लिए 5 बायज देना पड़ेगा हमें, फाइन। 11 टीम के लिए कितना बायज 5 बायज, ओके। नाउ आवर सिक्स्थ स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायज। अब हमने बायज निकाल लिया, बायज कैसे देना है। अब बायज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे टीम्स को,
तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है बायस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, LU और इसके नीचे LU लिख दो, LU और LUL। फाइन। इसका मतलब होता है जो फर्स्ट बायस देंगे, L स्टैंड्स फॉर लोअर एंड U स्टैंड्स फॉर अपर। जो फर्स्ट बायस देंगे वो हम कहां देंगे, अपर हाफ के लोअर में। पहला बायस कहां देंगे, जो फर्स्ट बायस देंगे हम लोअर के लोअर में, ठीक है, लोअर हाफ के लोअर में फर्स्ट बायस। सेकंड बायस अपर हाफ के अपर में देंगे। थर्ड बायस लोअर हाफ के अपर में देंगे। फोर्थ बायस अपर हाफ के लोअर में देंगे। अगर 4 बायस से ज्यादा बायस है तो यही राउंड रॉबिन हो जाएगा। अगर 4 बायस से ज्यादा है तो यही फिर से रिपीट करेंगे। फिफ्थ बाय कहां देंगे, लोअर के लोअर में। सिक्स्थ बाय अपर के अपर में। सेवेंथ बाय लोअर के अपर में। एट्थ बाय अपर के लोअर में। अगर 8 से अधिक है फिर वही रिपीट करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए, LUL, लोअर हाफ के लोअर में, अपर हाफ के अपर में, लोअर हाफ के अपर में, अपर हाफ के लोअर में। फाइन। तो बायस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है, LUL से। We will take an example to understand how to draw a knockout fixture. So draw a knockout fixture of 11 teams. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नॉकआउट फिक्सचर ड्रा करो 11 टीम्स का। तो बेटा फिक्सचर ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, हियर नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेज उसके बाद निकालना है स्टेप 2 में। नंबर ऑफ मैचेज इक्वल टू n माइनस वन। n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम 11 है, -1। तो कितने मैच होंगे, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 कितने मैच होंगे, 11 माइनस 1 दैट इज 10 मैचेज होंगे। नंबर ऑफ टीम 11, नंबर ऑफ मैचेज 10। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 11। तो 11 का 2 के फैक्टर में इसका फैक्टराइजेशन करें। 2 2 जा 4, 2 जा 8, अभी 11 से कम है, 8 2 जा 16। तो अपर पावर हो गई 2 2 जा 4, 8 से कम है, 4 2 जा 8, सॉरी। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टीम 11 है तो इसको 2 के फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, अभी 11 से कम है, 8 2 जा 16, अब 11 से जस्ट ज्यादा हो गया तो नियरेस्ट पावर क्या हो गई, 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4। तो जो पावर होती है नंबर ऑफ राउंड्स होता है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो गया, 4 राउंड, ठीक है, 4 राउंड मैच होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, बायज निकालते हैं। नंबर ऑफ बायज कैसे निकालेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ टीम्स निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ क्या होता है, ये 11 नंबर ऑफ टीम के 11 क्या है, ऑड है। तो अपर हाफ में क्या होता है, n + 1/2। n की वैल्यू क्या है, 11 नंबर ऑफ टीम्स की, 11 + 1/2 दैट इज 12/2, 2 6 जा 12। अपर हाफ में कितनी टीम होंगी, 6 टीमें, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ में कितनी टीम होगी बेटा, n - 1/2 दैट इज नंबर ऑफ टीम 11 - 1/2 दैट इज 10/2, 2 5 जा 10। तो लोअर हाफ में कितना टीम होगा, 5।
मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आड है तो ऊपर एक ज्यादा टीम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स आड है तो ऊपर एक ज्यादा टीम होगी, देखिए 6 टीम है, नीचे एक कम टीम होगी, 5 टीम है। तो 8 के केस में ऊपर एक ज्यादा टीम होगी ना, एक नीचे, तो 8 के केस में ऊपर एक ज्यादा टीम होगी, नीचे एक कम टीम होगी। फाइन।